हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पॉलीप्लेक्स के बारे में। पॉलीप्लेक्स की ये वीडियो डिमांड होने वाली है। हमारे एक नए व्यूअर जुड़े हैं, तरुण जी। उन्होंने इस पे क्वेश्चन पूछा था और चार्ट ठीक ठाक लग रहा है। बहुत ही पुराने समय से डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल में चल रहा था। अब जाके थोड़ा सा रिकवरी मोड पे आया है और चार्ट पैटर्न सब ठीक बन रहे हैं। काफ़ी ऐसे लेवल्स हैं जहाँ पर इसने क्रॉस कर लिए हैं, जो अहम लेवल होने वाले हैं उसको ही क्रॉस करके वो ऊपर चलना शुरू हो गया है और इसी वजह से मेरे रडार पर भी आया है। और तरुण जी ने बोला तो मैंने बिल्कुल इसके चार्ट को देखा। रीड करने के बाद पता चला कि ये अब जाके एक अच्छा खासा लेवल इस पर बैठा है और इसको बिल्कुल अपने रडार पर रखना चाहिए। तो इसी तरह के आइडियाज़ हमने पहले भी दिए हैं आपको। आईओसी मैंने बताया था, आईओसी देखिए चल रहा है। एलआईसी मैंने आपको बताया, एलआईसी भी बढ़िया चल रहा है। आपको काफ़ी सारे स्टॉक्स बताए हैं मैंने इसी चैनल पर और आपने देखा भी होगा किस तरह के रिटर्न्स आपको मिले हैं। तो इसी तरह के आइडियाज़ आपको फ्यूचर में भी देखने को मिलते रहें। इसके लिए आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और वीडियोज़ अगर पसंद आए तो वीडियोज़ को लाइक ज़रूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। आज बात कर लेते हैं क्विकली पॉलीप्लेक्स के बारे में। पॉलीप्लेक्स में क्या हो रहा है? पॉलीप्लेक्स में एक बहुत ही अच्छा एक ये राउंडिंग बॉटम, छोटे टाइम फ्रेम पर राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना है। और ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न किस लेवल पर बना है? ऑलमोस्ट 1130 से लेके 1100 से 1130 का एक ज़ोन है जो कि इसने क्रॉस किया है। और ये ज़ोन क्रॉस करने के बाद अब इसने 1188 तक टच कर गया है। और जबकि हालांकि ऊपर कहाँ तक गया था, ये ऑलमोस्ट 1217 तक का हाई लगाकर आज ये थोड़ा नीचे आया है। ये हो सकता है और थोड़ा सा नीचे आ जाए। और अगर आपने नई पोजीशन बनाने के बारे में सोच रहे हैं तो बिल्कुल बना सकते हैं, क्योंकि चार्ट पैटर्न्स बढ़िया हैं। और इसमें अगर आप देखते हैं तो 1260 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। 1260 का पहला पड़ाव होगा जो कि छोटे टाइम फ्रेम पर आपको दिख रहा है, क्योंकि बहुत ही छोटा सा इसने कंसोलिडेशन किया है और राउंडिंग बॉटम बनाया है। इसने ये 4 जुलाई को नीचे आना शुरू हुआ था और इसने बॉटम का बनाया है 22 जुलाई। तो 4 जुलाई से लेकर अभी ऑलमोस्ट एक महीने का कंसोलिडेशन है और इसको बहुत ही अच्छे एक ये वॉल्यूम के साथ इसने काटा है, जो कि बहुत अच्छा संकेत होता है, आपको सबको पता ही है। तो ये पॉलीप्लेक्स में डेली का चार्ट है, ध्यान रखिएगा। डेली के चार्ट पर नई पोजीशन बनाने के लिए क्या करें? नई पोजीशन बनाने के लिए आपको 1130 के आसपास जितना नज़दीक मिल जाए 1130 के आसपास पोजीशन बनाइएगा और 1100 का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा। और अगर बहुत ही पुराने निचले स्तर पर आपने पोजीशन बनाई है तो 1060 का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा। 1060 का एक अच्छा स्टॉप लॉस होगा। और अगर आपने बहुत ही पुरानी पोजीशन है तो 1010 मतलब 1000 के आसपास का स्टॉप लॉस बहुत ही ज़बरदस्त स्टॉप लॉस होगा, क्योंकि यही इसका 200 डेमा है। तो 1010 इसका 200 डेमा है। यहाँ पर अगर इसके नीचे निकलता है तो एक बार के लिए निकल जाएगा। और ये निकल जाए मतलब ऐसा नहीं है कि एक बार के लिए नीचे गया तो आपने पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर ली। जैसे यहाँ पर भी आप देखते हैं तो ये 200 डेमा जो ब्लू कलर की लाइन है, इसके नीचे गया ज़रूर था बट बंद नहीं हुआ। तो ये एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि नीचे जाकर अगर क्लोजिंग दे दे तो इसने बिल्कुल निकल जाएगा, बिल्कुल स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और उसके बाद आपको बिल्कुल सोचना नहीं है। डिस्क्लेमर की तरह ध्यान रखिएगा कि मेरी इसमें पोजीशन नहीं है पॉलीप्लेक्स में, बट हो सकता है मैं पोजीशन बनाऊं तो आपको जो भी डिसीजन लेना है फाइनेंशियल एडवाइसर डिस्कस करके ही लेना है, उससे पहले नहीं। तो ये डेली का चार्ट है। आरएसआई भी देखते हैं तो डेली के चार्ट पर 74 पहुंच चुकी है, तो बहुत ही बढ़िया मोमेंटम भी शो कर रहा है। वॉल्यूम का जमावड़ा भी अच्छा है, आप देखेंगे ग्रीन कलर की कैंडल है, बहुत ही अच्छे वॉल्यूम के साथ ये क्रॉस किया है लेवल्स को। एक बार इसको वीकली के चार्ट पर देख लेते हैं। वीकली के चार्ट पर भी बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हैं। तो एक बार डेली के चार्ट पर जो मैंने लेवल्स बताए ध्यान रखिएगा, 1060 जो कि 20 डेमा है और 1010 इसका 200 डेमा है, ये ध्यान रखिएगा। अब बाकी कुछ लेवल्स हैं जो कि हम इसमें आगे बात करने वाले हैं और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाले हैं, और इसीलिए आपको ध्यान से ये देखनी है वीडियो, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। और अगर आप देखते हैं ये जो लेवल है 1130 जो मैंने आपको ये लाइन डाली है, ये 1130 जो है ये इसने पहले भी छुआ था लेवल, और ये लेवल छूने के बाद अब इसमें फिर से ये लेवल छुआ है और ये भी एक इसने छोटा सा कप विद हैंडल पैटर्न बनाया है। और कप विद हैंडल पैटर्न आपको पता ही है किस तरह का रिटर्न देता है। तो आप देख सकते हैं ये इसने जो बनाया है, ये एक छोटा सा कप, ये इसका छोटा सा हैंडल और इसका ब्रेकआउट बढ़िया ग्रीन कैंडल के साथ। अब इसमें अगर थोड़ा सा मीडियम टर्म होराइज़न है तो क्या लेवल देखने को मिल सकते हैं? मीडियम टर्म होराइज़न है तो आपको इसमें जो लेवल देखने को मिलेंगे वो लेवल होंगे 1500 के। तो ये जो राउंड कप विद हैंडल पैटर्न बना है, इसका जो टारगेट आ रहा है वो आ रहा है 1500 का। तो 1500 के टारगेट के लिए इसे बिल्कुल बने रहा जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखिएगा,
एक इसमें जो हर्डल आपको देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा 1207 का, 1185 एंड 1207, 1188 अभी चल रहा है। तो इसने जो आज अच्छा काम किया है वो, इनफैक्ट इस वीक में जो अच्छा काम किया है वो है 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आता है 1185, और उसके ऊपर ही आज भी ये इसने क्लोजिंग दी है। अगर ये वीक 1185 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो फिर इसमें बहुत अच्छी चाल आएगी। 1207 का एक स्टॉप लॉस, एक टारगेट ध्यान रखिएगा। 1207 के ऊपर अगर चलना शुरू हो तो फिर इसमें आप 1500 की रैली के लिए बिल्कुल बने रह सकते हैं। 1260 पहला पड़ाव, 1500 सेकंड पड़ाव, ये दो टारगेट्स के लिए बिल्कुल इसमें बने रहा जा सकता है, क्योंकि उसके बाद क्या होगा, 1207 के ऊपर क्या होगा, सारे ही वीकली मूविंग एवरेजेस के ऊपर ये चलना शुरू हो जाएगा और फिर इसमें अच्छा खासा ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है। तो ये वीकली का चार्ट हो जाता है। वीकली के चार्ट पर भी अगर आप RSI देखते हैं तो 64 का RSI, तो वहाँ पर भी अच्छा खासा मोमेंटम शो हो रहा है। तो आप देख सकते हैं 1130 के आसपास जो ये ब्लू कलर की लाइन मैंने डाली है, ये जो है इसने कब छुई थी, ये इसने छुई थी लास्ट टाइम जनवरी 2024 को। तो ऑलमोस्ट 7 महीने का ये कंसोलिडेशन करके अब ऊपर चलना शुरू हुआ है। नई पोजीशन अगर बनाना चाहते हैं तो फिर या तो 1100 के नज़दीक बनाइएगा, 1100 1130 के नज़दीक, या फिर 1207 के ऊपर चलेगा तो फिर इसमें नई पोजीशन या फिर और भी ज़्यादा एडिशन कर सकते हैं अपनी पोजीशन में। तो ये एक मेरा व्यू हो जाता है, हालांकि कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट जैसा आपको मैं हर बार बताता हूँ, टेक्निकल चार्ट्स में मुझे ये अच्छी लग रही है, ये अच्छा चार्ट पैटर्न लग रहा है। एक बार इसको मंथली के चार्ट पर भी देख लेते हैं, मंथली के चार्ट पर कैसा प्लेस है। तो मंथली के चार्ट पर भी अगर आप देखते हैं 20 मंथ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 1154 का। तो 1154, 1186 क्या है, 50 मंथ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो 20 मंथ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 50 मंथ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये दोनों ही आपको 1154 और 1186 रिस्पेक्टिवली मिल रहा है। तो 1186 का सिग्निफिकेंस और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि आपको मंथली चार्ट पर भी इसका ऊपर का ब्रेकआउट आ चुका है। अब इसमें सिर्फ आपको ध्यान रखना है, जो लेवल्स मैंने आपको बताया 1207 का ध्यान रखना है बिल्कुल, और वीकली के चार्ट पर एक और लेवल जो मैंने आपको बताया था वो लेवल था 1185, जो कि 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है वो इसका 1185 के आसपास है। तो 1185 की सिग्निफिकेंस मैंने आपको बता दी, 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है और इसी तरह से 50 मंथ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो 1185 अच्छा खासा लेवल है। आप इसके ऊपर चलना अगर शुरू हुआ, 1207 के ऊपर चलना शुरू हुआ तो 1260 और 1500 के टारगेट के लिए बिल्कुल इसमें बने रहा जा सकता है। आप RSI देखते हैं मंथली के चार्ट पर, तो 49 का RSI, तो मंथली के चार्ट पर अभी भी मोमेंटम आना बाकी है। तो आपको अगर ये थोड़ा सा ऊपर चलना शुरू होगा 1200 के ऊपर, 1207 के ऊपर, तो इसमें अच्छा खासा मोमेंटम आएगा और पॉलीप्लेक्स को बिल्कुल आप अपने रडार पर रख सकते हैं। काफ़ी बड़ी गिरावट आई थी इसमें, और बड़ी गिरावट के बाद अगर आप देखते हैं फिबोनाची के लेवल्स के हिसाब से कहाँ तक जाना चाहिए था, कहाँ से ये मुड़ना चाहिए था, वो सारी देखते हैं इसमें कहाँ तक ये लेवल देखने को मिलेंगे। तो मैं एक बार देख लेता हूँ इसको, फिबोनाची डाल के मंथली के चार्ट पर ध्यान रखिएगा। तो 78.6% रिट्रेस हुआ था ये, 78.6% रिट्रेसमेंट। अब इसके बाद जो है 61.8% रिट्रेसमेंट कहा था 1239 का, फिर 1529 का, फिर 1819 का, और फिर 2178। तो ये सारे ही लेवल्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आप बिल्कुल इसको रडार पर रख सकते हैं। बट मुझे लगता है 1260 और 1500 दो लेवल के लिए पहले आप इसमें बने रह सकते हैं। उसके बाद अगर कोई और टारगेट्स अनफोल्ड होंगे तो बिल्कुल इसमें इसी चैनल पर चर्चा करेंगे। बट अच्छी चीज़ क्या है, लास्ट 2 महीनों से इसमें अच्छी खासी एक ग्रीन कैंडल बन रही है और विद वॉल्यूम ये ऊपर जा रहा है, तो ये दोनों चीज़ ही अच्छी हैं। अगर आप देखते हैं जून मंथ में तो यहाँ पे 27.5% का रिटर्न दिया था, और जुलाई मंथ में ऑलरेडी 18.5% का रिटर्न दे चुका है। और अब जो सिग्निफिकेंट लेवल्स हैं जो कि मूविंग एवरेजेस हैं, उनके ऊपर अब ये आराम से अपना ट्रैवल कर रहा है। तो ये बहुत ही बढ़िया चार्ट है, और तरुण जी ने ये सुझाया था, तो थैंक यू सो मच तरुण जी फॉर आइडेंटिफाइंग दिस काइंड ऑफ स्टॉक। अभी ये बॉटम फिशिंग का बढ़िया कैंडिडेट है और इसमें बिल्कुल आप अपने रडार पर रख सकते हैं। ये मेरा व्यू जाता है पॉलीप्लेक्स पे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्विकली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आ रही है और कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।